हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इंग्लिश एजुकेशन को ऑफिशियली कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, कब किया गया और कैसे, और इसके रिलेटेड जो डिबेट्स और जो फैक्ट्स रखे गए। द ईयर 1835, which is considered very important as the official date of introduction of English in India. हर लेवल पे जो इंग्लिश की टीचिंग थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। सो इट वाज एन आउटकम ऑफ अ लॉन्ग डिबेट कन्फ्लिक्ट बिटवीन एडवोकेट्स ऑफ इंग्लिश एजुकेशन और दूसरे वो जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को, क्लासिक इंडियन लैंग्वेजेस को प्रेफर करते थे। सो दैट द टू टर्म्स आर क्वाइंड हियर, वन इज ओरिएंटलिस्ट एंड द सेकेंड वन इज एंग्लिश। ओरिएंटलिस्ट वो जो एशियन लैंग्वेजेस, संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक को प्रेफर करते थे, और एंग्लिश जो कि यूरोपियन लिटरेचर और इंग्लिश को प्रेफरेंस देते थे और उन्हें सुपीरियर बताते थे। सो डिस्कशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। चार्ल्स ग्रांट एक एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, who recommended the dissemination of European literature and sciences through the medium of English. जो उन्होंने रीजन दिए इसके लिए, the first one was that he painted a grim picture of Indian society. एक दुखदायी पिक्चर जो थी इंडियन सोसाइटी की, वो उन्होंने रिप्रेजेंट की कि इंडियन सोसाइटी काफी ज्यादा सुपरस्टिशन में फंसी हुई है, आइडलेटरी और इमोरलिटी में फंसी हुई है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। दीज इविल और ये सारी बुरीतियां जो थी इंडियन सोसाइटी की, उन्हें ऐसा लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करके रिमूव किया जा सकता है। द सेकेंड रीजन गिवन बाय हिम was reduction of distance between the natives and their governors would ensure the farmers loyalty. जब उनके बीच का गैप, कम्युनिकेशन गैप रिमूव हो जाएगा, इंग्लिश ऑप्ट कर ली जाएगी, तो उससे लॉयल्टी भी आएगी। The third one, Grant also postulates that it would be easier to trade with anglicized Indians and ensure their cooperation in the realm of commerce. कि अगर बात करें ट्रेड और कॉमर्स की, तो उसके लिए भी उन्हें काफी ज्यादा आगे के लिए आसानी हो जाएगी। So Grant's view is uncomfortably close to the formulation of Christian missionaries in India, जिन्हें लगता था कि जो हिंदुस्तान में अति क्रूरता, निर्ममता है, अगर बात करें सती प्रथा की और अंधविश्वासों की, so it can be successfully countered by Christianizing the whole country. So उस टाइम पे जब ग्रांट ने ये सारे रीजन दिए, he was thinking of anglicizing the native, but the British education policy was running on a completely different principle. उस टाइम पे वो बिल्कुल भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि अगर हम रिलीजन और कल्चरल मैटर को यहाँ पे चेंजेस करते हैं, तो उससे वहां के नेटिव्स हमारे अगेंस्ट हो सकते हैं। सो एट दैट टाइम इट कुड नॉट बी implement. Then comes in the picture T.B. Macaulay. T.B. Macaulay's Minute on Indian Education of 1835. It is regarded by many as the most significant document in the history of Indian education because इसे इतनी ज़्यादा importance दी जाती है. Sometimes it is only solely responsible for the introduction of English in British India. इन्होंने क्या क्या फैक्ट्स रखे कि हमें इंग्लिश को क्यों ऑप्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट वन, the most important fact given by him was that the Indian themselves prefer English education to native learning. Because उस टाइम पे क्या था, बंगाली जो रीजन है उसमें काफी ज्यादा, टाइम पे क्या था कि बंगाली जो थे वो इंडिया में फैली हुई कुरीतियों के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू हो गए थे, और उन्हें लगता था कि ये कुरीतियां हम इंग्लिश ऑप्ट करके, वेस्टर्न कल्चर को ऑप्ट करके इन्हें रिमूव कर सकते हैं। सो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है राजा राम मोहन राय। एंड द सेकेंड वन, कि मैकॉले कंसीडर करते थे यूरोप और इंग्लिश कल्चर को बहुत ही सुपीरियर। ही सेड दैट वी हैव वास्ट इंटेलेक्चुअल वेल्थ, और उन्होंने ओरिएंटलिस्ट्स के अगेंस्ट उन्हें एक्यूज भी किया। उन्होंने कहा कि दे आर ब्राइबिंग द इंडियन स्टूडेंट्स टू लर्न लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, और उन्हें लगता था कि किसी पे जोर जबरदस्ती के बजाय उन्हें अपना डिसीजन खुद लेने देना चाहिए। सो दस ही असर्ट the people should be left to make their own choice,
between the rival system of education without being bright. मैकॉले क्योंकि सुपीरियरिटी इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ज़्यादा बताते थे बिकॉज उसमें एडवांसमेंट है, मॉडर्निटी है. So in his statement, he also said, a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. उनका कहना था कि मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते हुए हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वोकेबलरी नहीं होनी चाहिए, बट ईस्टर्न जो हैं, ईस्टर्न लैंग्वेजेस जो हैं, उनके पास इतनी वास्ट वोकेबलरी नहीं है, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल उन्हें इंग्लिश जो है वो ऑप्ट करना मैंडेटरी रहे. नाउ द पॉइंट इन द मिनट मैकॉले हैज गिवन दैट we have the responsibility, the messianic responsibility of enlightened Europe to inculcate modern values among the less civilized communities. जितनी भी less civilized communities हैं वो हमारा एक उद्देश्य है, responsibility है, हम उन्हें improve करें. Macaulay predicts that this process of acculturation means अपने culture को अपना culture दूसरों को सिखाना. So Macaulay predicts that this process of acculturation will make the native forget their inferior cultural past. इंडिया को inferior cultural past बता के उसे खत्म करना चाहते थे और facilitate cultural assimilation और खुद में ही उसे समा देना चाहते थे. The new native who will emerge after receiving इंग्लिश एजुकेशन विल बी. अब उनका मोटिव ये था कि जो नई एजुकेशन के साथ आएंगे, नए कल्चर के साथ आएंगे, those people will be Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect. Then C.E. Trevelyan, he recommended English in the document on the education of the people of India, and we will discuss about that in the next video. So from all the above discussions and debates, the new education policy of 1835 came into existence, and it was announced in Governor General's resolution that the great object of British government ought to be promotion of European literature and sciences among the natives of India. All the funds appropriated for the purpose of education would best be employed in English education alone. Because उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि हम इंग्लिश में ही इम्पार्ट करेंगे उस नॉलेज को, एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी द सेम. फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स और फिर इंग्लिश को डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली एट ऑल लेवल्स. So this was all about today's video. Thank you so much for your support. Keep learning and keep supporting.